हमारी इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की, वेडिंग्स की, हॉस्पिटैलिटी की, होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, ये सारी इंडस्ट्री को स्टैंड स्टिल पे ख़त्म कर दिया, मतलब रुक गया है। 15 मार्च से सबका बिजनेस रुक गया है। रेवेन्यू इज़ ज़ीरो, एक पैसे का बिजनेस नहीं हुआ। बस ये सोच बदलनी है कि हर दिन शुभ है। हैशटैग हमारा ये है कि हर दिन शुभ है। सो हम लोग बड़े पॉजिटिव हैं कि आने वाले टाइम में अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स हम लोग सब बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे। ये डीजे हो गया, इस तरह के प्रोग्राम हो गए, पश्चिमी सभ्यता को हमारे ऊपर हावी कर रहे हैं। हमारा नौजवान, हमारा जो बच्चा है वो अट्रैक्ट हो रहा है इनकी तरफ। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार भूले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, हमारे आई वुड से कि म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत सारा इससे बढ़ावा मिल रहा है। सो मेनी पीपल आर कमिंग इनटू द लाइन ऑफ एंटरटेनमेंट। कोई सिंगर बन रहा है, कोई डांसर बन रहा है, कोई एक्टर बन रहा है, वो इन्हीं से इंस्पायर होकर बन रहे हैं। आजकल इंटरनेट पे एक गाना आप डालो, अच्छा हुआ, वायरल हुआ, हिट हो गया, आपकी किस्मत बदल गई। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह स्वागत करदा नव हिंदुस्तान ते। दोस्तों गल करिए कोविड-19 ਦੀ। पिछले 60 दिन तो ज़्यादा हो चुके ने, पूरी दुनिया इसकी लड़ाई लड़ रही है। व्यवसाय की गल करिए, समाजिक रीति रिवाज की गल करिए, रहन सहन की गल करिए, तो इस वायरस नूं लैके हर दृष्टिकोण नाल लोकां नूं प्रॉब्लम फेस करनी पई। हालांकि हुण हौली हौली मैनेज हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन सरकारां ने, सिस्टम ने दस्से ने सानूं रखण नूं। हर बिजनेस इफैक्ट हो रहा है, क्योंकि तुसी आए दिन ਜਿਹੜੇ भी प्रवासी मजदूर ने, मैं खासकर लुधियाना ते पंजाब की गल करा, वो पलायन कर रहे हैं अपने अपने घरां नूं। कारण बहुत से ने, क्योंकि जो वायरस आया है ये वायरस दिखता नहीं है, पर इहदे नाल लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये वायरस नूं लैके सब तो जिहड़ी सरकार सानू बार बार एक अपील कर रही है कि प्रिकॉशन, अवेयरनेस, सोशल डिस्टेंस। तो अज मैं इस करके गल कह रहा कि अज तुहानू असी उस इंसान नाल मिलान आ रहे हैं कि जिहदा व्यवसाय कम, या तुसी ये कह दो कि किते ना किते वो हर विआह फंक्शन, हर खुशी के त्यौहार विच उस चीज़ नूं मोस्टली असी यूज़ करते हैं। खासकर उत्थे जिथे गैदरिंग होंदी है, जिथे लोग इकट्ठे होंदे ने, जो खुशी इजहार करनी होंदी है, तो कोशिश साडी यही रहिंदी है कि पंजाबियों का खासकर खुशी इजहार करन दा तरीका ही वखरा है। पूरी दुनिया देखती है कि हस के, नच के, गा के, चाहे वो विआह होवे, बर्थडे होवे, एनीवर्सरी होवे, कोई भी प्रोग्राम होगे, असी मनाने हैं। तो उस व्यवसाय, मैं डीजे व्यवसाय की गल कर रहा, उस व्यवसाय विच भी फर्क पिया है। क्योंकि सरकारां ने प्रिकॉशन, आपां गैदरिंग कर नहीं सकते, आपां कोई एवें दा फंक्शन नहीं कर सकते जिथे इकट्ठे 20, 30, 40, 50 लोग इकट्ठे होके इंजॉय कर सकन। क्योंकि स्ट्रैस रहिंदा ही है बंदे दे उत्ते, ते बंदे किते ना किते विआहां च या एवें दी जगह जाके फंक्शन विच वो इंजॉय सिर्फ इस करके कहंदा है कि एक तां इंटरटेनमेंट हो जाए, एक जिहदे विआह ते या जिहदे फंक्शन च असी गए हाँ उहदे नाल मिक्सअप हो जाइए, तो स्ट्रैस साडा खत्म होवे। खासकर जदों एक्सरसाइज है, डांस भी, भंगड़ा भी, उस चीज़ नूं लैके अज साडे नाल जिहड़े लुधियाना नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर ने, भानू डीजे ते असी आ चुके हाँ, तो साडे नाल जुड़ चुके ने भानू आहूजा जी। गलबात करांगे कि व्यवसाय विच कितना फर्क पिता। सर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार, थैंक यू सर। की कहना चाहोगे सर, सब तो पहला कोविड-19 नूं किस दृष्टिकोण नाल देखदे हो, कितना फर्क पिया तुहाडे बिजनेस? कोविड-19 ने जो हमारी इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की, वेडिंग्स की, हॉस्पिटैलिटी की, होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, ये सारी इंडस्ट्री को स्टैंड स्टिल पे ख़त्म कर दिया, मतलब रुक गया है। 15 मार्च से सबका बिजनेस रुक गया है। रेवेन्यू इज़ ज़ीरो, एक पैसे का बिजनेस नहीं हुआ। खर्चे आपके जैसे लाइफस्टाइल हैं वैसे मेंटेन होते हैं। सैलरीज आपने मार्च में दी, अप्रैल में आप उनको दे रहे हैं, अभी भी जिसको इमरजेंसी आ रही है, जो सपोर्ट कर सकता है वो कर रहा है ह्यूमैनिटी के नाते, कि मतलब एक आपके साथ एक वर्कर जुड़ा हुआ है, आपके एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, उनको अगर आज सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम लोग ही देंगे, और कोई बाहर वाला तो आके दे नहीं रहा। और ये वाला हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट जो हमारा है वो वैल्यूड है एट 45,000 करोड़ इन इंडिया। 45,000 करोड़ का हमारा सेक्टर है, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज कर दिया। जितने भी उन्होंने SOPs डाले हैं, जो एड दिए है या फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है या कोई रिलीफ दिया है, वो सब सेक्टर्स को थोड़ा बहुत मिला है, सिवाय हॉस्पिटैलिटी और इंडस्ट्री सेक्टर को। मतलब हमारी इंडस्ट्री, वो जिसको मोदी साहब ने बोला आत्मनिर्भर, हमको खुद ही आत्मनिर्भर ही करना ही पड़ेगा इफ़ वी हैव टू सर्वाइव।
अदरवाइज हमारा बिजनेस बिल्कुल इस टाइम पे इज एज गुड एज क्लोज, ठप पड़ा है सारा धंधा ऐसा। फ्यूचर की बात करें, कितना एक आप सोचते हो कि आने वाले समय में कुछ धीरे धीरे फिर वो पुरानी उस पर आप चलने शुरू हो जाओगे? देखो सर, इसके दो व्यूज़ हैं। एक व्यू है जो हमारा पॉजिटिव व्यू है, जो हम सोचते हैं कि ये कड़ी भी निकल जाएगी, दिस विल पास टू। ठीक है जी, जैसे आपने बोला कि जो पंजाबी हैं लोग उनको आके प्रोग्राम में देखते हैं कि कितने शान शौकत से अपनी वो सेलिब्रेशन, चाहे जो एनिवर्सरी है वो करते हैं, और वो पंजाबी बाय नेचर लाइक टू सेलिब्रेट। 2 महीने 4 महीने बाद वो पंजाबी फिर सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, फ़र्क रह जाएगा जो गैदरिंग अभी सरकार ने 50 की अलाउ की है वो नवंबर तक कितनी करते हैं। बट इवेंचुअली धीरे धीरे हम सारे प्रे करें कि वैक्सीनेशन आ जाए, वैक्सीनेशन के आने से थोड़ा डर और कम हो जाएगा और थिंग्स बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी। दूसरा प्लस पॉइंट हमारे ये है कि हमारे इंडिया से लोग एटलीस्ट 600 डेस्टिनेशन वेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड करते थे कोविड से पहले, क्योंकि अब ट्रैवल इतना मुश्किल हो गया, तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी अब इंडिया में ही रहेंगी। वो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तीसरा, जो ये सारे बैंक्वेट और मैरिज पैलेस ओनर्स और एसोसिएशंस के हमारे वेबिनार होते हैं, सब ने एक हैशटैग बनाया है कि हर दिन शुभ है। अब हम क्लाइंट को एजुकेट करना चाहते हैं कि आपका एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर मत जाइए, क्योंकि हर एक साए की डेट होती है। उस साए की डेट पे हर कोई इंसान, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, बड़ा बैंक्वेट है, छोटा एंटरटेनर है, सिंगर है, सबके पास डिमांड होती है। तो उस डेट पे सबके रेट्स भी मच हायर होते हैं। अब हम ये क्लाइंट को बोलते हैं कि आप ये समझ के चलिए कि हर दिन शुभ है। आज 29 नवंबर सबसे हैवी डेट मानी जा रही है आने वाले सीज़न की, तो 29 नवंबर के ऊपर फोकस छोड़ के अगर आप 25 नवंबर को करते हो तो आपको एक बेटर डील मिलती है, क्योंकि जो काम हमने 29 को करना है या वो 28 को करना है वो हम आपको 25 को भी दे सकते हैं। क्लाइंट को भी फ़ायदा है, बैंक्वेट को भी फ़ायदा है, एंटरटेनमेंट एजेंसी को फ़ायदा है, इवेंट मैनेजमेंट को फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। बस ये सोच बदलनी है कि हर दिन शुभ है। हैशटैग हमारा ये है कि हर दिन शुभ है। सो हम लोग बड़े पॉजिटिव हैं कि आने वाले टाइम में अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स हम लोग सब बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, कितना ज़रूरी है आपका एंटरटेनमेंट शादी में यूज़ करना? आज का इंसान एक सोच बदल रही है कि हम सिंपल मैरिज करें, हम कोई तड़क भड़क या कोई ऐसी चीज़ की यूज़ ना करें। उनकी सोच है कि पैसा बच रहा है, पोल्यूशन नहीं हो रहा, चाहे ध्वनि प्रदूषण ले लो, चाहे कोई पोल्यूशन ले लो। दूसरी तरफ एक ये व्यर्थ की चीज़ें हैं, कई लोगों द्वारा भी कहा जा रहा है, कई जगह समागम में भी ये बातें कही जाती हैं। आपका दृष्टिकोण क्या है कि ये जरूरी है कि नहीं है? अगर जरूरी है तो क्यों? देखो, इसके भी व्यू पॉइंट अलग अलग रहेंगे। एक सेगमेंट आता है नेसेसिटी, एक सेगमेंट आता है लग्जरी। जो तो नेसेसिटी सेगमेंट है उसमें तो ज़रूरी नहीं है, आप 4 ढोल लीजिए, अपना एंजॉय कीजिए, शादी कीजिए। और जो लग्जरी सेगमेंट है, जो लग्जरी चाहता है, ये कहता है कि ठीक है मैं अरिजीत सिंह को अपनी शादी में बुलाना चाहता हूँ, वो बुलाएंगे, चाहे वो गैदरिंग 300 की हो चाहे वो 1000 की हो। आम समाज की दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ कि आप कैसा सोचते हो? आपका चलो व्यवसाय है, आप वैसे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि लोग अवेयरनेस, क्योंकि मैंने बड़ी शादियों में भी देखा बड़ी सिंपल हुई। अब लोग, जैसे अभी अपने एक एमएलए की शादी हुई है, शायद आपको मालूम भी होगा, बड़ी सिंपल। कहने का ये मतलब है कि मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कितना मतलब जरूरी है उस प्रोग्राम में इस चीज को रखना? देखो सर, मैं आपको बताता हूँ, जो ये शादियाँ करंटली अभी हुई हैं वो 2 रीज़न से प्राइमरली हुई हैं। एक रीज़न ये है कि रिश्तेदार आए हुए हैं बाहर से, अब फ्लाइट्स खुल गई हैं, जाने का टाइम आ गया, तो उससे पहले पहले शादी कर लो। ठीक है, वन मेजर रीज़न। जो अगर मेरा भाई कनाडा से आया है और उसको जाने का टाइम आ रहा है और मैं मेरे घर में शादी में बोलूँ करके अटेंड करके जाओ, बिकॉज आप इतनी दूर से आए हो, अब आप फंस गए हो। दूसरा ये है कि आप अपने रीति रिवाज से बहुत पक्के हो, आपको आपके गुरु जी ने, पंडित जी ने बताया हुआ है कि इस तिथि पे इस टाइम पे शादी आपकी शुभ है, तो आप वो कर रहे हो। ये 2 मेरे रीजंस लगते हैं जो शादियां इस टाइम पे हुई हैं। बाकी कोई भी सेलिब्रेशन होए, चाहे वो बर्थडे है, चाहे वो एनिवर्सरी है, चाहे वो शादी है, उसमें एंटरटेनमेंट ना हुआ तो फिर वो पार्टी कैसी? पर सर, एक कहा जा रहा है कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आओ शादी करो, पंडित को बुलाओ, पाठी को बुलाओ, चुपचाप क्यों पैसा वेस्ट करना है किसी का, यहाँ अपना करा के शादी करके चले जाओ। अपनी अपनी सोच है जी। मेरी सोच ये कहती है कि आजकल जिस हिसाब से दुनिया में स्ट्रेस चल रहा है, जब आप किसी पार्टी पे या किसी ओकेजन पे इनवाइटेड होते हैं तो आप
म्यूजिक सुनते हैं, परफॉर्मर को देखते हैं, आपका वो थोड़ी देर के लिए वो स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, आपका डांस करने को मन करता है, काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, यू गेट टू इंटरेक्ट, मिल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से म्यूजिक एंटरटेनमेंट किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कॉमेडी शो है, चाहे वो डांसिंग है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो कोई सिंगर है या कोई एक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है, वो आपका मन डिस्ट्रैक्ट कर देता है। योर माइंड एंड योर हार्ट, दिल और दिमाग दोनों आपके फॉर द टाइमिंग, कहने का मतलब वो फुली उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ जी, और वो सब कुछ भूल के उस खुशी को और बढ़ा देता है। करेक्ट। और जो लोग थोड़े स्ट्रेस्ड आए होते हैं उनका भी मन डाइवर्ट हो जाता है कि चलो, एक तरफ से वो अपने बोझ से लेके आया कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, कोविड आ गया, ये आ गया, ये हो गया, वो शादी पे आया, वो बोलता है मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, कुछ पी रहा हूँ, कुछ एंटरटेन हो रहा है। तो वो जितनी देर वहां पे 4-6 घंटे 8 घंटे रुकता है, उसका इफेक्ट उस पर पॉजिटिविटी लेके आता है। मतलब मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट इन एनी फॉर्म इज अ नेसेसिटी। मानते हो कि जब इस तरह कोई प्रोग्राम चलता है, डीजे चलता है, तो जब हम कभी बाहर या अंदर जब हम डांस कर रहे होते हैं तो हम अपने कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। जब हम अपने कल्चर के गाने चलते हैं अपने ड्रेसर में, तो जो बाहर के लोग आते हैं वो देखते हैं इस चीज़ को कि हाँ यार, ये पंजाब का कल्चर है, ये उड़ीसा का कल्चर है, ये इस जगह का कल्चर है। जब इस तरह के कोई प्रोग्राम चलते हैं तो 101% जी। आपके गेस्ट ये नहीं है कि आपके लिमिटेड स्टेट से हैं, आपके शहर से हैं, आपके बिजनेस के हिसाब से दे आर ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, अब्रॉड। और जब वो आके हमारा कल्चर देखते हैं, वो हमारे कल्चर का पार्ट बनते हैं, इट्स अ बिग अवेयरनेस। सेम थिंग आप फॉरेन में देखिए, जो लंदन में पहले शादियां होती थी 50-100 बंदे की, अब वो भी 300-400 बंदों की होने लगी कोविड से पहले। नॉर्मली फॉरेन वेडिंग्स वर लिमिटेड टू 50 लोग 60 लोग, अपने रिश्तेदार गए, एक अच्छी लोकेशन ढूंढी। बट अब जितने पंजाबी और इंडियन सेटल अब्रॉड हैं, उनका भी इंडिया में आके द स्टैंडर्ड ऑफ वेडिंग एंड एंटरटेनमेंट देख के वो वहीं पे इम्बाइब हो रहा है। पहले ये कल्चर नहीं होता था। अभी रिसेंटली पिछले 10-15 साल से जब इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री बूम पे आई है और लोगों ने उसको विटनेस किया है, वो अवेयरनेस अब ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो रही है। क्या मानते हो, आपके जो भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपका डीजे कुछ भी लगा, आपको लगता नहीं कि ध्वनि बहुत ज़्यादा होती है, पोल्यूशन होता है एक तरीके का? ऐसा नहीं है सर, इसको आप साउंड को पोल्यूशन नहीं कह सकते। तभी सरकारों ने कहा 10 बजे के बाद नहीं बजेगा। उसका रीजन अलग है, वो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि 10 बजे के बाद मे बी एग्जाम्स करके सोने नहीं देते बगल वालों को। सर, साल में एक शादी होती है, अगर आपके इतनी भी नेबर्स फ्रेंडली नहीं है कि अगर आपको 3 दिन एंजॉयमेंट करने दे, तो फिर वैसे नेबरहुड में रहने का फायदा नहीं, उनको इनवाइट करने का भी फायदा नहीं। या वो इसलिए नहीं और सोने गुस्से हो रहे कि उनको इनवाइट नहीं किया गया। क्रिटिसाइज क्यों होता है इस तरह की चीजें? क्रिटिसाइज ये होता है बिकॉज आप देखो, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदार में से अगर एक शादी पे बुलाते हैं, आप उनमें से भी सबको खुश नहीं रख सकते। 10 से 15% लोग जितनी मर्जी खातिरदारी कर लो, गुस्से होके ही जाएंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो 10% 15% क्रिटिसिज्म फॉर अप एंड डाउन होता है, बिकॉज कोई परफेक्ट नहीं है जी। आज आप खुशी का माहौल है, किसी के घर में कोई बीमार है, तो वो कंपैरिजन हो जाता है जी, यहाँ सेलिब्रेशन है जी, किसी के घर में किसी की शादी हो रही है, किसी के बीमार है। अब वो शादी में 95% ऑफ द लोकेलिटी शामिल है, वो 5% नहीं शामिल बिकॉज वो अनवेल है, तो वो क्रिटिक बन गए कि ये बंद होना चाहिए। अगर वो भी तबीयत ठीक होती, वो भी पार्टी में शामिल होता है। तो यही इशू है सर। कहीं ना कहीं एक चीज़ ये कही है कि डीजे हो गया, इस तरह के प्रोग्राम हो गए, पश्चिमी सभ्यता को हमारे ऊपर हावी कर रहे हैं। हमारा नौजवान, हमारा जो बच्चा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है इनकी तरफ। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार भूले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, हमारे आई वुड से कि म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत सारा इससे बढ़ावा मिल रहा है। सो मेनी पीपल आर कमिंग इनटू द लाइन ऑफ एंटरटेनमेंट। कोई सिंगर बन रहा है, कोई डांसर बन रहा है, कोई एक्टर बन रहा है, वो इन्हीं से इंस्पायर होकर बन रहे हैं। आजकल इंटरनेट पे एक गाना आप डालो, अच्छा हुआ, वायरल हुआ, हिट हो गया, आपकी किस्मत बदल गई। क्या मानते हो, आपने व्यवसाय खड़ा कर दिया, कई रोजगार आपने दे दिए हैं, चाहे वो छोटे से लेकर बड़ा तक, चाहे वो आपका डीजे पहुंचाने वाला हो, लाइट लगाने वाला हो, एक रोजगार भी इस इंडस्ट्री ने बहुत पैदा किया। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट है सर इस बिजनेस में। आप इस बिजनेस में सबसे पहले बैंक्वेट है, जो बैंक्वेट ओनर्स हैं, बैंक्वेट में केटरर हैं, केटरर का स्टाफ है, सर्विस स्टाफ है, एंटरटेनमेंट में डीजे है, उसके साथ सिंगर्स हैं, लाइव बैंड है, बारात है, फोटोग्राफी है, फ्लावर है, डेकोरेशन है,
मतलब एक अच्छी शादी करने में आपके 1000 से 1200 लोग काम करते हैं उस पंडाल को बनाने के लिए, तो इससे बड़ी एम्प्लॉयमेंट और कौन सी इंडस्ट्री दे सकती है ऑन रेगुलर बेसिस। आपको लगता है कि सरकार को कुछ सहूलतें आपको देनी चाहिए और आने वाले समय में? हमारी फेडरेशन HRNII ने और बहुत सारी फेडरेशन फेरा वगैरह ने बहुत सारी अपील्स की हैं, और हमारे को पूरी उम्मीद है जी कि इस सेक्टर को फाइनली देखा जाएगा कि इसको भी कुछ ना कुछ रिलीफ और हेल्प मिले। आप क्या मानते हो, पब्लिक का कितना सपोर्ट है? अगर एक जनरल क्वेश्चन कर लें, आम पब्लिक कितना सपोर्टेड रहती है इस व्यवसाय को लेकर? नहीं यार ठीक है, ये चलना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिलता है, एंटरटेनमेंट होता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। पब्लिक का सपोर्ट है कि नहीं है आपके इस व्यवसाय? पब्लिक का 100% सपोर्ट है जी। पब्लिक नहीं होगी तो एंटरटेनमेंट किसके लिए होगी? 100% पब्लिक। वो ये स्केल ऑफ एंटरटेनमेंट बदलता रहता है जी, तरीके बदलते रहते हैं। 50 लोगों के लिए ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट छोटी है, थोड़ी बड़ी गैदरिंग हो जाती है एंटरटेनमेंट बड़ी हो जाती है, और बड़ी गैदरिंग हो जाती है एंटरटेनमेंट और बड़ी हो जाती है। बट एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट तो रहता ही है किसी ना किसी फॉर्म में सर। ये फिर वही बात आ गई, ये कितना जरूरी है हमारी लाइफ में, कितना जरूरी है? कोई लॉजिकल मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ जी। आप एक मीटिंग पे जाते हैं, आप लेक्चर सुनते हैं, खाते हैं और आ जाते हैं। अगर शादी और सेलिब्रेशन भी ऐसी होने लग गई तो फिर उसमें क्या फर्क रह जाएगा? इफ देयर इज नो एक चीज जो एक इंसान को खुशी दे दे, हंसा दे, नचा दे, उससे बेटर खुशी और क्या दे सकते हो आप? अगर हर जगह आप चाहते हैं कि बस एक सीरियस टॉक होए, पंडित जी आए, पाठी जी आए, उन्होंने अपने फेरे पड़े या लावा लिए, उसके बाद खाना खिलाया और चले गए, वो तो आप रोज ही घर में, इट्स अ सेम रूटीन। व्हाट इज डिफरेंट? फिर आप वेडिंग्स के लिए आप फिर डिज़ाइनर सूट्स लेने जाते हैं, डिज़ाइनर वॉचेस डालते हैं, डिज़ाइनर आप केटर्स को बुलाते हैं, ये सब कोरिलेटेड है। स्केल इज डिफरेंट बट इट इज ऑल कोरिलेटेड और वो होता रहेगा। एक शादी आप कह रहे हैं कि आज 20 लोगों की, ऑब्वियसली जो दूल्हा दुल्हन है उनके तो अपने जो उनके इंस्टिंक्ट हैं कि मेरी शादी पे यार मैंने आज ये डिज़ाइनर सूट डालना है, मैंने ये वाला लहंगा डालना है, वो इमेटीरियल है क्योंकि फोटोग्राफ्स आनी ही आनी है। एक इतिहास बन जाता है क्योंकि वो वीडियो बन गई, फोटोग्राफ्स बन गए, आने वाले टाइम में वो अपने बच्चों को दिखाएंगे। ना भी दिखाएं, आप देखिए कुछ भी है, कुछ तो उस टाइम ये कल्चर था, अभी भी है सर। देखो ये आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गया दैट एवरीबडी, हम सब चाहते हैं कि हमारी एक सेल्फी है कि आज मैंने एक एक्स डिज़ाइनर का मैंने ब्रांड डाला हुआ है, एक वाई डिज़ाइनर का मैंने ब्रांड डाला हुआ है, आज हमने इस एक्स सिंगर को बुलाया अपने कॉकटेल पे, वाई सिंगर को कॉकटेल पे बुलाया। तो वो सोशल मीडिया के कारण थोड़ा प्रेशर और भी है। एवरीबडी वांट्स। आप नहीं मानते हो कि जैसे मैंने अपनी शादी की, शादी करने के बाद मैंने उसमें वीडियो डीजे सब कुछ किया, जब मेरे बेटे की शादी होगी, उनकी वाइफ या मेरी बहू आएगी तो मैं उनको दिखाऊंगा कि हमारी शादी में ऐसे होता था, आपकी शादी में ऐसा था। एक सर देखो फ्यूचर किसी को नहीं पता, मे बी जो नई जनरेशन है वो बोले जी हम 50 लोग जाके गोवा शादी कर रहे हैं जी, दैट्स इट। बट उस 50 में भी वो करें कि हम सुपरस्टार लग्जरी रिजॉर्ट लेंगे, द बेस्ट ऑफ अल्कोहल पिलाएंगे, द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट करेंगे। गैदरिंग कम हो सकती है, विचार कम नहीं हो सकते। थॉट प्रोसेस तो अपना अपना है। देखो एक थॉट प्रोसेस कहता है यार, जैसे जब हम एक घर बनाते हैं तो हम बोलते हैं यार एक घर, ये मेकिंग घर ये लाइफ में एक टाइम बनना होता है, तो इसमें कोई कॉर्नर नहीं कट करना। आपका बजट 10 का और 10 का 20 भी हो जाता है। उसी तरह जब हम एक शादी प्लान करते हैं एक बजट से प्लान करते हैं, बट फिर बोलते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम एपिसोड है, ये एनिवर्सरी और बर्थडे नहीं है कि बार बार आएगा तो आज की कसर कल निकाल देंगे। ये आज जो होना है वो होना है, उसके लिए सबके पास एक प्री प्लान बजट है। वो बजट ऊपर और नीचे करना एक प्लानर के ऊपर होता है। आपको एक एक्स चीज पसंद आ गई विच इज 10% मोर एक्सपेंसिव, एक लेस कर दिया, वो मैनिपुलेट हो जाता है। बट एवरी वेडिंग इज लाइक अ बिजनेस ओनली, इट्स लाइक अ बजट है हमारे पास, उस बजट के अंदर वॉट एवर बेस्ट वी कैन डिलीवर, वही एक इवेंट मैनेजर का काम होता है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री इसलिए नहीं चल रही क्योंकि गैदरिंग होगी, वहाँ लोग फिल्म देखने जाएंगे, कम से कम नहीं तो 1000-2000 बंदा इकट्ठा होगा। स्वरूप बदला है क्या? अब यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्में बनने लग पड़ी हैं, क्या मानते हो आप धीरे धीरे? सर ये सिर्फ एक पासिंग टाइम है, 3 महीने 4 महीने 60 डेज हो गए हैं। फाइनली 90 दिनों में 120 दिनों में जब मॉल्स और सिनेमा हॉल्स खुल जाएंगे, बहुत सारी मूवीज बैक टू बैक रिलीज के लिए रेडी पड़ी हैं। आगे भी काम चालू हो गया है। अगर आपने लास्ट पोस्ट पढ़ी होगी तो अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, वो सेट पे पहुंच गए अपनी शूटिंग करने के लिए।
बट इन द मीन टाइम उन्होंने जब कोविड हुआ तो कोविड ने हमारे को और ऑप्शंस दे दिए, हमारे को नेटफ्लिक्स दे दिया है, हमारे को अमेजॉन प्राइम दे दिया है, हमारे को हॉटस्टार दे दिया है, हमारे को जी दे दिया है। उस पर सीरीज और कंटेंट तो चलता ही जा रहा है। आधी से ज़्यादा दुनिया इस कोविड-19 में ये नेटफ्लिक्स और प्राइम और ये सब देख के ही सर्वाइव कर रहे हैं, जुड़ी हैं। जो रोज बेकार बैठे थे या घर पे फ्री बैठे थे, उन्होंने इस इंटरटेनमेंट का ये एक बिल्कुल। सो एक इंटरनेट पे जो मीडिया ने कंटेंट डाला है, इट इज एज गुड एज और मे बी बेटर देन दी बॉलीवुड और दी हॉलीवुड मूवीज और इक्वलेंट। तो जो हमारे को एब्सेंस हो रही थी कि हम सिनेमा में मिस कर रहे थे मूवी देखने जाना, वो कंटेंट उन्होंने हमारे को इंटरनेट पे दे दिया। अब वो आप टेक्निकली कितने स्ट्रांग हो कि आप नेटफ्लिक्स देख पा रहे हो, आप प्राइम वीडियो डाउनलोड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, वो आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। कोविड-19 को लेके अब एंटरटेनमेंट के आने वाले समय में कोई प्लान रहेगा, कोई एक कहते हैं कि उस सिस्टम से चलने की ज़रूरत है, या आपका कोई प्लान या आपकी कोई संस्था ने कोई ऐसी कुछ विचारधारा? सर अभी तक तो देखो, जितने भी हमारे जो थोड़े बहुत जो हमारी पहले रेशो होती थी, अगर हम 100% बिजनेस कर रहे हैं तो तभी रेशो आ गई 3%, वो हम वर्चुअल जूम पे कर रहे हैं। किसी की बर्थडे पार्टी है तो एक डीजे चाहिए, तो 100 लोग इनवाइट किए जूम पे, एक बैकग्राउंड खड़ा किया और डीजे कर दिया, या एक एंकर डाल दिया बीच में, या किसी सिंगर को डाल दिया, वो अभी जूम पे। करंटली 50 लोगों की गैदरिंग है, क्वारंटाइन के बड़े प्रोसेस है। अगर किसी सिंगर को भी बॉम्बे से बुलाना है तो दिल्ली आके रुक जाना पड़ता है, 8 दिन क्वारंटाइन डालना पड़ता है। बट धीरे धीरे जैसे नॉर्म्स खत्म होंगे, इंडस्ट्री विल बी बैक इन ट्रैक। अभी जो टाइम मिला है, जितने म्यूजिशियन, सिंगर, आर्टिस्ट, एक्टर्स हैं, सब अपने अपने कंटेंट पे काम कर रहे हैं कि अब जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा तो मेरी ये एल्बम तैयार है, मेरी ये एल्बम तैयार है। कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट हो रहा है, एवरीबॉडी इज बिजी डूइंग देयर ओन स्टफ। हाँ, रुका हुआ है, रेवेन्यू रुका हुआ है सबका। जितने लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, सबका रेवेन्यू रुका हुआ है, बट सब अपने अपने आप में अपने ही सिस्टम्स को अपग्रेड, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं। फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास व्यवसाय, रेवेन्यू रुका, नहीं कमाया। अब कहेंगे यार शादी करनी है, सिंपल सी कर लो, पैसा ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि पैसा ही नहीं है। फर्क नहीं पड़ेगा थोड़ा सा आपको? डेफिनेटली पड़ेगा सर, बट अगेन अ मैटर ऑफ टाइम, 6 मंथ्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 मंथ्स, उसके बाद तो जिंदगी ट्रैक पे आएगी। अच्छा, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, चाहे मैं उसको लेबर कह लूँ, चाहे मैं आपके वर्कर कह लूँ, आप जब तक ये क्लोज रहा है, उनका सहायता आपसे रही आपके साथ जो भी इंडस्ट्री के सर? मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बोला कि हम लोग मार्च अप्रैल में वी हैव ऑलमोस्ट पेड दी सैलरीज दोनों महीने। नहीं, आप और भी जो लोग हैं आपकी संस्था, सारी इंडस्ट्री में इतना कर रहे हैं, और सबको ये कुछ ना कुछ, जैसे जो बेसिकली सबका थॉट प्रोसेस ये है कि जो बंदा किराए पे है और घर नहीं जा पा रहा, एटलीस्ट उसका किराया और उसका खाने का ख्याल रखा जाए। जो तो जा सकते हैं घर, उनको तो घर जाने की परमिशन पहले दिन ही दे दी थी। 15 तारीख को पता चल रहा था कि लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है, तो जिसने जाना था जा सकते थे। जो नहीं जा पाया और जो किराए पे रह रहे हैं, एटलीस्ट उसका किराया और उसके खाने पीने की प्रोविजन तो हर कोई कंपनी का ओनर इज टेकिंग केयर ऑफ। दर्शकों से क्या कहना चाहोगे आप, हमारे जो लोग आपको देख रहे हैं, कि आज के समय की, आज की कंडीशनों को लेके आप कोई टिप्स या कुछ? कोविड-19 कोरोना का सबसे बड़ा प्रिवेंशन है कि हम इस बात को मान लें कि हमारे को अपने आप को सैनिटाइज करके रखना है। सारे SOPs, अपने प्रोविजंस ऑफ अ मास्क, सैनिटाइज़र, रेगुलर क्लीनिंग जो चाहिए वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है। कुछ देर के लिए एंटरटेनमेंट थोड़ी कम हो गई है, बट हम सब ये उम्मीद करते हैं, आई एम श्योर कि ये होएगा इन कमिंग मंथ्स। हम लोग सब बैक इन ट्रैक आ जाएंगे, वैसे ही जिंदगी में पार्टियां और खुशियां और माहौल आएगा जैसे चलता आ रहा है। पंजाबी अगर किसी सेलिब्रेशन में आया है, कोई भी आया है, तो एज ए एंटरटेनमेंट आया है, वो जरूरी एक पार्ट्स है। सर आज की डेट में 95 भी छोड़ो, 99.9% जरूरी है एंटरटेनमेंट। स्केल ऑफ एंटरटेनमेंट कैन वेरी। एक आप डीजे से लेके, एक सिंगर से लेके, एक सेलिब्रिटी किसी को बुला लो, बट एंटरटेनमेंट जरूरी है उस ओकेजन के लिए। आप ये नहीं मानते हो कि इंसान के अंदर एक मिनट जगह का व्यक्तिगत क्या फील किया इतने दिनों में, क्योंकि कोरोना पहली बार कोई ऐसी आपदा आई है जिसमें हमको मजबूरन घर में बैठना पड़ा। क्या फीलिंग थी आपकी उस टाइम? क्या सोच रहे थे कि समाज कैसे बनेगा, क्या चलेगा, कितना नुकसान होगा, क्या कोई एक्स्ट्रा? क्योंकि लड़ाइयाँ तो चलो लगती नहीं है सर। देखो, जब पहली बार लॉकडाउन हुआ ना, तो फर्स्ट 1 मंथ सबको एक फैमिली टाइम मिलता है हमारी ट्रेड में। हमारी ट्रेड ऐसी है जो रात को फंक्शन ख़त्म होने के बाद और फंक्शन होने से बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है। जैसे अब फेरे ख़त्म हो रहे हैं तो डोली जाने पे लास्ट ट्रैक बजेगा, तब जाके हमारी टीम वापस आती है। वैसे ही फोटोग्राफर का है, वैसे ही केटर का है, वैसे ही बैंक्वेट रिजॉर्ट का है।
तो जितने भी ट्रेड में एंटरटेनमेंट में जुड़े हुए हैं वो सारे दे वर्क लेट नाइट्स। सो ऑब्वियसली आप लेट नाइट काम करते हो, अगले दिन सुबह ऑफिस का प्रेशर, मीटिंग पे जाना है, उस क्लाइंट को मिलना है, उसकी शादी की प्लानिंग करनी है, तो उस सारे प्रोसेस में आप अपने फैमिली को बहुत कम टाइम दे पाते हैं। तो मेरे लिए तो फर्स्ट 1 मंथ कि मेरा माई सन हॉस्टल से वापस आया, डॉटर, फैमिली वॉज वेरी गुड, फैमिली टाइम, मूवी टाइम, कुकिंग, जो बंदा मिस करता है। बट इवेंचुअली जब वो बढ़ता गया, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। यू हैव इतना, एक आपने इंडस्ट्री में रहते हो, आपके पास स्टाफ है, लेबर है, आपके अपने एक्सपेंसेस हैं, वेयर हाउस हैं, गोडाउन है, ऑफिसेज हैं, गाड़ियाँ हैं, इंश्योरेंसेज हैं, सब चीज़ों की, इक्विपमेंट की, तो वो धीरे धीरे सेट इन होने लग जाता है कि अब क्या। वो बहुत सारे वेबिनार हमने अटेंड किए, बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारे दिग्गजों को सुना। अल्टीमेटली सबका यही रिजल्ट था कि बी पॉजिटिव, किसी दूसरे बिजनेस में ऐसे हाथ डालने का ज़रूरत नहीं है कि चल दो बहती गंगा में हाथ डोलो, या सैनिटाइजर बना लो, मास्क बना लो। अपने ही बिजनेस को बढ़ाओ, अपने स्टाफ को ट्रेन करो, मोटिवेट करो, और आज नहीं तो 3-4 महीने, 5 महीने बाद जिंदगी ट्रैक पे आ जाएगी। अभी बहुत मुश्किल दिन चल रहे हैं, उसमें कोई डिनायल नहीं है सबके लिए। वी एज एम्प्लॉयर्स, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए जिनको सैलरी कट्स हैं, कम मिल रहे हैं, जितने जिसकी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बट ये टफ टाइम्स है, बट ये निकल जाएंगे। 3 महीना, 4 महीना, एंड वी विल ऑल बी बैक इन ट्रैक। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, 2-3 बातें कही। हालांकि आज समाज बदल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि हम शादी सिंपल करें। देखिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं भी ये कहना चाहूँगा, वो ज़रूर एंटरटेनमेंट अफोर्ड करें, क्योंकि इनका भी व्यवसाय जुड़ा है, और इस व्यवसाय से कितने लोग जुड़े हैं जिनका व्यवसाय चल रहा है। कहीं ना कहीं हम रोजगार दे रहे हैं, ये सोचने विचारने वाली बात है। दूसरा, एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट अगर ठीक तरह सुना जाए और अगर किया जाए, एक तो एक्सरसाइज है, दूसरा कहीं ना कहीं कहते हैं संगीत, चाहे आप आरती करो, चाहे आप कीर्तन करो, कहीं ना कहीं संगीत उसमें इन्वॉल्व है। कारण हम उस प्रभु की आराधना रहे हैं, उस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, बट एक संगीत के माध्यम से। वही शादी विवाह या कई भी इंटरटेनमेंट में जो संगीत साथ जुड़ जाता है या एंटरटेनमेंट साथ जुड़ जाता है, तो बहुत से ऐसे कहते हैं चीज़ें साथ में जुड़ जाती हैं जो हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद भी है। देखो, नफ़ा नुकसान हर चीज़ का है, मैं भी मानता हूँ। कहीं ना कहीं लोग शादियाँ कर रहे हैं, ये आपका विचार है, आपका मत है, आपका अधिकार है, आप जो मर्जी कहना चाहो, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जस्टिफाई होती हैं। इस तरह की तस्वीरें जब हम देखते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप नीचे दिए नंबरों और मेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि हम किसी भी इस तरह की इंडस्ट्री से बात करें जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो सुझाव भी आप हमें देते हैं। दोस्तों, कैमरामैन जग्गी के साथ मैं अरविंद सरण, नाउ हिंदुस्तान, लुधियाना से।